बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पे। उसी तरह का सवाल है लेकिन इसमें एक छोटा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो है राइट ऑफ का। अच्छा देखिए, हर रिसीवेबल जो किसी बंदे से रिसीव करना होता है, हो सकता है कि वो बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाए, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो, चाहे वो एनी रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल हो, बंदा सामने वाला डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो सर अगर किसी बंदे से आपने सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने हैं, मे भी पॉसिबल है कि सर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में वो नहीं करे, सब्सक्रिप्शन नहीं जमा कराया, तो क्या होगा? फिर राइट ऑफ करना पड़ेगा हमें। तो सर यहाँ पर भी इसी तरह का एक सवाल है, आए ज़रा देखते हैं हम जनाब। एडवांस सब्सक्रिप्शन आ रहा है सर इसके अंदर, ठीक है जी। एक कंपनी का ओपनिंग भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है, रिसीवेबल ओपनिंग भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है। फिर मेंबर्स हु पेड सब्सक्रिप्शन पेड की अमाउंट आ रही है सर, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं 3 मेंबर्स, 3 मेंबर ऐसे थे हु हैव नॉट पेड देयर ड्यूज फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। 2 सालों के पैसे आर रिटर्न ऑफ, हमने राइट ऑफ कर दिए, उनके 2 सालों के पैसे राइट ऑफ किए, ठीक है। एवरेज एनुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू फ्रॉम देम वाज 10,850। ये 1 साल का रिसीवेबल है एक बंदे से, आपने 3 बंदों के 2 साल के पैसे राइट ऑफ करने। आए जरा दोस्त, एक अकाउंट बनाऊं मैं। ये अकाउंट है मेरे पास सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बस रिसीवेबल रिसीवेबल नहीं। अब बताओ मेरे बच्चों, इसमें ओपनिंग रिसीवेबल भी है, इसके अंदर क्लोजिंग रिसीवेबल भी है, ठीक है जी। इसके अंदर ओपनिंग एडवांस भी है, इसके अंदर क्लोजिंग एडवांस भी है, ठीक है जी। मुझे पता है कितने कितने। ओपनिंग रिसीवेबल 356, क्लोजिंग 412, ओपनिंग एडवांस 160 नहीं 250, और क्लोजिंग सर 165। पक्का जी। अब बताएं हमें कैश कितना रिसीव हुआ है। सर कैश हमें रिसीव हुआ है 268 लोगों ने पैसे दिए, 268 लोगों ने पैसे दिए 12,500 के हिसाब से। सर 268 लोगों ने पैसे दिए 12,500 के हिसाब से, ये होता है 3350,000 ऐसा। और कुछ राइट ऑफ भी हुआ है, कुछ बेड डेट्स भी आए, तो हमने अपने रिसीवेबल को कम किया, ठीक है जी। दूसरी साइड पे हम लिख रहे हैं बेड डेट्स, अकाउंट रिसीवेबल में भी इसी साइड पे आता है, ठीक है जी। सर मेरे पास बेड डेट्स है कितना, साफ लिख दे भाई। बेड डेट्स है कितना जी? सर बेड डेट्स हमारे पास 10,850 रुपए है सर। 2 साल के पैसे 3 बंदे, 2 साल के पैसे 3 बंदे, 10,850 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आता है मेरे पास सर 65,100। अब बताएं सर मेरे पास टोटल अमाउंट इनकम का कितना आता है, सब्सक्रिप्शन इनकम। यह आती है मेरे पास सर 2.5 लाख प्लस 3350,000 प्लस 65,100 प्लस 412,000 माइनस 356,000 माइनस 165,000। यह आता है सर मेरे पास कोई 3,556,100। एक दफा और देख लें सर इसको, 2.5 लाख प्लस 3350,000 प्लस 65,100 प्लस 412,000 माइनस 356 माइनस 165, ये आता है मेरे पास 356,100, ठीक है जी। अब बताएं सर, ये अमाउंट मेरे पास जाएगी कहाँ पर सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और सर मेरे पास ये अमाउंट जाएगी कहाँ पर सर, ये अमाउंट जाएगी मेरे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर, ठीक है। क्या हो गया भाई इसको, ठीक है जी। एक और अमाउंट हमारे पास सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, एंड दैट इज 165,000, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जाएंगी किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और एक काले वाली अमाउंट हमारे पास जाएगी किसमें, रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर। डन। सीधी सी बात है सर, ये दो अमाउंट्स हमारे पास जाएंगी किसमें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है जी। ये जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये और ये अमाउंट हमारे पास जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और सर ये अमाउंट हमारे पास जाएगी रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर। डन, याद रहेगा जी, बड़े स्टेप आ गए। चलें जी, एक सवाल देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन इसको ग्राउंड करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं जी,
अकाउंटिंग ईयर फॉर गुल्लू भट्ट, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। माशाल्लाह नाम ज़बरदस्त है सर इसका, बिल्कुल चैरिटी करता है ये गुल्लू भट्ट भाई, ठीक है। ऑन एंड्स ऑन 30 जून, ठीक है। सर हमारे पास सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पेएबल इन एडवांस, 12,000 रुपये पर मेंबर एडवांस में हम पे करते हैं, एडवांस में, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडेड 30 जून 2021 फॉलोइंग मेंबर्स ज्वाइंड ऑन द फॉलोइंग डेट्स। अब देखो एक प्रॉब्लम है, जो बंदा अगस्त में ज्वाइन कर रहा है, हमारा ईयर एंड है 30 जून, ये बंदा ज्वाइन कर रहा है जुलाई के फौरन बाद, 1 अगस्त को ज्वाइन कर रहा है, इस बंदे के 11 महीने के पैसे तो इस साल में काउंट हो जाएंगे। क्यों? अगस्त से आ रहा है, अगले साल जुलाई तक रहेगा, तो हमारे तो जून में 30 जून में ईयर एंड आ जाएगा। 11 महीने इसके पैसे की सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट इस साल लेगा, 1 महीने का बेनिफिट अगले साल लेगा, ठीक है। ये आ रहा है 1 नवंबर को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का बेनिफिट इस साल में आ जाएगा, सॉरी 4 महीने का, सॉरी नवंबर में आए, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई और जून, 8 महीने का बेनिफिट ये इस साल यूटिलाइज करेगा नवंबर में आके। जब 30 जून आएगा इसके 4 महीने के पैसे बाकी होंगे, 4 महीने ये मजीद रह सकता है क्लब में, ये 4 महीने अगले साल यूटिलाइज करेगा। ये आ रहा है 1 मार्च को और 2021 में आ रहा है, तो ये हमारे साल में कितना रहेगा, मार्च अप्रैल मई और जून, 4 महीने इस साल रहेगा, 8 महीने का बेनिफिट अगले साल लेगा। ये आ रहा है 1 जून को, सिर्फ 1 महीना इस साल रखेगा और 11 महीने अगले साल जाएगा, ऐसा। अब मुझे बताओ, इसके इन पैसों में से कुछ सब्सक्रिप्शन इनकम है, कुछ सब्सक्रिप्शन का एडवांस है, एडवांस है तो सर वो क्लोजिंग में आ रहा होगा, ऐसा। ये कंपनी का पहला साल है, तो ओपनिंग तो कुछ भी नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, हम एक छोटी सी वर्किंग बनाते हैं, ठीक है। वर्किंग हम ये बनाते हैं कि हमारे पास टोटल रिसीट्स ले लेते हैं। टोटल रिसीट्स हैं कितनी? सर हमारे पास लोग कितने हैं, 25, 40, 30 और 10। सर हमारे पास लोग हैं 25, 40, 30 और 10। ना ना, मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, ये टोटल लोग हैं मल्टीप्लाई बाय, एक बंदे से हमने कितना पैसा लिया, 12,000। टोटल पैसे रिसीव कितने हुए, 25, 40, 30 और 10 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ये आते हैं जी मेरे पास 1260000। फिर अब बताएं जी, जो 1 अगस्त को आया, 1 अगस्त को आया, ये बंदा आया 1 अगस्त को, कितने पैसे ले गया सर? 25 लोग हैं, तो 25 इंटू 12,000। अब मेरा एक सवाल है, ये इस पर्टिकुलर साल में कितने अरसे हमारे पास रहा, ये हमारे पास टाइम लाइन है, ठीक है, गौर सुनना। ये हमारे पास टाइम लाइन है, हमारा साल शुरू होता है किससे, जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है जी। ये बंदा आया सर हमारे पास कब, अगस्त में आया। ये रहेगा कब, ये अगले अगस्त तक रहेगा। इसका मतलब है सर हमारे पास ये 11 महीने तो इस साल में गुजार के जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 1 महीना अगले साल जाएगा, तो 1 महीना तो अगले साल जाएगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 महीने के अमाउंट इस टोटल में से ऐसी है जो अगले साल की इनकम है, इस साल की नहीं है, वो अगले साल हम अर्न करेंगे, तो हटा दें इसमें से सर 25 इंटू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है जी 25,000 रुपये। ये माइनस कर दें सर इसमें से, ये हमारी इनकम नहीं है, एडवांस है ये, ठीक है जी। फिर एक बंदा आया सर कब, 1 नवंबर को, खुद सोचो, 1 नवंबर को आया, ये यहाँ पर आया, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आया यहाँ पे, ठीक है जी, और ये चलेगा 12 महीने, तो इसका पहला महीना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये 8 महीने इस साल में गुजारेगा, 4 महीने अगले साल में गुजारेगा, जो अगले साल में गुजारेगा वो एडवांस है मेरे लिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सर, कितने लोग आए इसमें, 40 लोग, तो सर 40 इंटू 12,000 और इस अमाउंट में से 4 महीने की इनकम अगले साल हम अर्न करेंगे, तो 40 इंटू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है जी 1,60,000। अब बताएं जी, उसके बाद एक बंदा आया 1 मार्च को, अब बताओ ये हमारे पास कितने अरसे रुका है सर इस साल,
सर ये आया 1 मार्च को, खुद सोचो, यहाँ आ रहा है ये 1 मार्च, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इस साल और बाकी अगले साल। तो जो अगले साल जा रहा है तो उस वो कितना है सर मेरे पास, जो अगले साल की इनकम हमने रिसीव कर ली है पहले ही 30, अगले साल 8 महीने हमारे साथ ये और गुजारेगा, तो 30 इंटू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 कितना जी, ये जी 2,40,000। मैं कह रहा हूँ ये जो पैसे रिसीव हुए ना, इसमें से ये एडवांस है अगले साल का, इसमें से ये अगले साल का है, और इसी में से ये भी अगले साल का है। फिर आखिरी वाला तो बेचारा आखिरी महीने में एक ही महीना गुजार के गया। वो बंदे कितने हैं, 10 बंदे सर, ये आखिरी महीने में है, तो 1 महीना इस साल, बाकी सारा अगले साल। मल्टीप्लाई बाय कितना जी, 11/12 कितना जी, क्या आता है जी हमारे पास, 10 इंटू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है जी मेरे पास 1,10,000। इसका मतलब है ये जो आपने पैसे इस टोटल में से अलहदा किए हैं, ये अगले साल इनकम में जाएंगे, इस साल नहीं। तो इसका मतलब है 1260 माइनस 25,000 माइनस 1,60,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,10,000, ये आता है सर मेरे पास 725,000। ठीक है, ये मेरी इनकम है। अब बताएं जी, अच्छा ये जो सारा पैसा ये मेरे पास एडवांस है जो मैंने इस साल रिसीव कर लिया, लेकिन अगले साल ये 725 इसका टोटल है, इनफैक्ट नहीं सॉरी, इसका टोटल कितना है जी, 25,000 प्लस 1,60,000 प्लस 240 प्लस 1,10,000, इसका टोटल आता है जी 535। इसको साइड पे लिख दूं, 535, ठीक है जी। अब क्या मैं कह सकता हूँ ये टोटल कैश है, ये इसमें से एडवांस आ गया, तो ये हमारे पास बच गई नेट इनकम, ऐसा। अब बताओ अगर मैं एक टी अकाउंट बनाऊं और उसमें लिखूं कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, ना मेरे पास ओपनिंग एडवांस है, ना मेरे पास ओपनिंग रिसीवेबल है, ना मेरे पास क्लोजिंग रिसीवेबल है, ना मेरे पास क्लोजिंग एडवांस है, सिर्फ है क्या, कैश रिसीव हुआ है कितने का, क्लोजिंग एडवांस है सॉरी मेरे पास कितने का जी, 535,000। कैश रिसीव हुआ है मुझे सर 12,60,000, 12,60,000 सर। कुछ एडवांस है, वो अगले साल इनकम बनेगा, बाकी इनकम बन गई, इनकम कितनी बनी जी, 725। ये मेरे पास सर सब्सक्रिप्शन इनकम डन। ये सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो मेरे पास जाएगी मेरे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अल्लाह माफ़ करे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, ठीक है जी। और ये मेरे पास जाएगा सर मेरे उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जो कि अभी अभी तक हमने बनाना सीखा नहीं है, ठीक है। चले जी, याद रहेगा मेरे बच्चों, एक स्टेप और आगे जाए हम। चले जी, अब मैं कह रहा हूँ जी सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने ऊपर किया, ठीक है, और अगले साल की मेंबरशिप फी जो है वो 14,000 हो रही है, और अगले साल 1 जनवरी और 1 मई को 15 और 20 लोग और ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें, मैं अकाउंट आपके सामने रखूंगा सर, बोर्ड पे देखिएगा। अब जब आपके पास अकाउंट आएगा, ये किसका अकाउंट है जी, सब्सक्रिप्शन का। भाई क्यों नहीं लिख रही है, अच्छा जी मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले ओपनिंग क्या आ रहा होगा सर, ओपनिंग आ रहा होगा जी एडवांस 535, यहाँ लिख दूं, ओपनिंग आ रहा है एडवांस 535, ठीक है जी। अब भाई कुछ लोग ऊपर वाले भी हैं, लास्ट ईयर में भी कुछ लोगों ने ज्वाइन करा, कुछ लोग अब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो, जिन लोगों ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, इन सारे लोगों ने इस दफ़ा भी ये सब्सक्रिप्शन देंगे, इस दफ़ा भी इनका यही सीन चलेगा, और
ये जो 2 लोग नए आए इनका भी यही सीन चलेगा। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, सिर्फ इस साल को फोकस करो। अपने आप से पूछो कि एक बंदे ने 1 अगस्त को ज्वाइन किया, 1 नवंबर, 1 मार्च, 1 जून, इनके इसी तरह यहाँ हिसाब किताब डाल दो। 1 अगस्त, 1 मार्च, 1 नवंबर, 1 मार्च, 1 जून, साफ सुथरा लिख देते हैं। 1 अगस्त, 1 नवंबर, 1 मार्च, 1 जून। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है 1 जनवरी और पहली मई ना, 1 मई। ठीक है जी। और सुनना सर, मेरा सवाल ये जनाब, इन्होंने पैसे कितने दिए, लोग कितने कितने हैं, इस दफा इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे? वैसे आप इसको मतलब सीक्वेंस में भी लगा सकते थे, 25, 40, 30, 10, 25, 40, 30, 10, ये कितने जी, 15 और 20, 15 और 20। पैसे इस साल इन्होंने कितने कितने दिए इस साल सर? 14,000। आपने बस क्लोजिंग एडवांस मालूम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। क्लोजिंग एडवांस 14,000। मेरे प्यारे बच्चों, क्लोजिंग एडवांस मालूम करना है। मुझे बताओ, ये आया है अगस्त में, इन्होंने अगस्त में दोबारा हमें 14,000 दिए होंगे, तो फिर इनका काउंटर शुरू हो गया होगा। तो अगस्त में इन्होंने पैसे दिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर ये हो गया जनाब 8 और 9 और 2 11, एक महीना इनका रहेगा, ये अगले साल जाएगा। ठीक है जी। फिर उन्होंने नवंबर में पैसे दिए इस बंदे ने दोबारा, नवंबर से काउंट करो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 8 महीने इस साल, 4 महीने उसके अगले साल। ठीक है जी। इसी तरह सर 14,000 इन्होंने मार्च में दिए होंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने इस साल, 8 महीने अगले साल। फिर इन्होंने 1 जून को पैसे दिए सर, 11 महीने अगले साल। सर इन्होंने 1 जनवरी को पैसे दिए, अब देखो नए लोग हैं, 1 जनवरी को, 6 महीने इस साल, 6 महीने अगले साल, क्योंकि हमारा ईयर एंड जून है। फिर 1 में, मई और जून, ऐसा मई और जून 2 महीने इस साल, फिर 10 महीने अगले साल, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। आज के बाद आपको जब भी एडवांस पैसे मिलेंगे इस तरह के, आप उसमें से माइनस करेंगे वो एडवांस जो अगले साल यूटिलाइज होगा। यानी ये वो पैसे हैं जिसका बेनिफिट हमने अपने सब्सक्रिप्शन वालों को, अपने कस्टमर्स को अगले साल देना है। ठीक है जी। जो बंदा अगस्त में पैसे दे रहा है, जुलाई को नहीं दे रहा, 1 जुलाई को नहीं दे रहा, अगस्त में दे रहा है पैसे, तो सीधी सी बात है सर, ये अगस्त से लेकर अगस्त तक चलेगा, तो अगले साल इसका 1 महीना आएगा सर। ये नवंबर में पैसे दे रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 8 महीने इस साल आ गए, 4 महीने अगले साल आएंगे। ये बंदा 1 मार्च को पैसे दे रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून इस साल आ गए, 8 महीने अगले साल आएंगे। तो जो अगले साल, इवन 2022 से भी जो बियॉन्ड जा रहे हैं सर, वो कितने पैसे हैं? पहले ये तो निकाल लो, ये कितने पैसे, 25,000, 25 इंटू 14,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, क्या था सर मेरे पास, 29,167, ऐसा सर। ये 40 इंटू 14,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है सर मेरे पास 186,667। फिर 30 इंटू 14,000 इंटू 8 ओवर 12, ये आता है सर मेरे पास 2,80,000 एडवांस। फिर 10 इंटू 14,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है कितना जी मेरे पास, 128,333। फिर 15 इंटू 14,000 इंटू 6 ओवर 12, ये आता है मेरे पास सर 1,05,000। सर मेरे पास 20 इंटू 14,000 इंटू 10 ओवर 12, ये आता है सर मेरे पास 2,33,333। ये होगा जी 29,167 प्लस 186,667 प्लस 2,80,000 प्लस 128,333 प्लस 1,05,000 प्लस 233,333, ये मेरे पास आता है सर 962,500। ये एडवांस है, ये रहेगा जी एडवांस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी।
अब बताओ जी, मेरे पास अकाउंट में ओपनिंग कितना आ रहा है, कैश कितना रिसीव हुआ है। इस दफ़ा हमारे पास टोटल जो लोग थे, टोटल कैश जो रिसीव हुआ है, टोटल बंदे कितने थे पता है सर? मैं आपको गिनवाता हूँ, मैं आपको गिनवाता हूँ। 25, 40, 30, 10, 15, 20। सर 25, 40, 30, 15 और 20, ठीक है जी, ये बंदे हैं सर मेरे पास। मल्टीप्लाई बाय 14,000। इस साल इतना सारा कैश मिला है, 25, 40, 30, 15, 20 मल्टीप्लाई बाय 14,000। सर मेरे पास 1.82 मिलियन आया है टोटल जो मुझे रिसीव हुआ। डन। अब बनाया कैश आ रहा है सर मेरे पास 1820000। सर मेरे पास क्लोजिंग एडवांस मैंने अभी निकाला है जनाब 962,500। सर मेरे पास बताएं इनकम कितनी है, सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी जी, 535 प्लस 1820000 माइनस 962,500, यह आता है सर मेरे पास 1392500। 1392500 ऐसा। अच्छा, अगर कोई बंदा इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लंबा चौड़ा तरीका है, लेकिन अगर करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, समरी में बता देता हूँ सर। वो बंदा घुमा फिरा के करना चाहे ना, तो वो ये कह सकता है कि जी अगले साल, पिछले साल का जो एडवांस है ये इस साल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, पिछले साल का जो एडवांस है इस साल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि पिछले साल का 5,35,000 ऑल्टरनेटिव घुमा नहीं रहा, ठीक है जी, लेकिन एक चीज दिमाग में डाल दो कि जो हमारा ओपनिंग एडवांस है वो इस साल इनकम में आ जाएगा 5,35,000। फिर ये 1 अगस्त वाले दोबारा पैसे देंगे, ये दोबारा पैसे देंगे, ठीक है जी, और ये दोबारा पैसे देंगे और 11 महीने के इनके पैसे इस दफा इनकम में जाएंगे। 1 अगस्त वाले के 11 महीने के पैसे, 11 यानी सर 25 इंटू 14,000 इंटू 11/12, ये कितना होता है जी, 25 इंटू 14,000 इंटू 11/12। ये मेरी इनकम में जाएंगे कितने जी, 3,20,833। उल्टा तरीके से लेके हम चल रहे हैं। 1 नवंबर को जो पैसे देगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 8 महीने ये इनकम में जाएंगे हमारे। 40 लोग हैं, 8 महीने हमारी इनकम में जाएगा ये। 40 लोग इस साल 14,000 देंगे, 8 महीने इस साल की इनकम। तो 40 इंटू 14,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, यह आता है सर मेरे पास कोई 3,73,333। इसी तरह सर मेरे पास 1 नवंबर के बाद 1 मार्च वाले लोग 30 लोग हैं, 1 मार्च वाले 30 लोग 14,000 रुपए में इस साल देंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने की इनकम हमारी इनसे भी आ जाएगी। ठीक है जी, तो 30 इंटू 14,000 इंटू 4/12, यह आता है सर मेरे पास 1,40,000 रुपए। ये इनके हलाल हो गए, बाकी हराम है वो अगले साल हलाल हो जाएंगे। फर्स्ट फर्स्ट जून को इस इनका 1 महीने का इनकम हमारे लिए हलाल होगा। कितने लोग हैं, 10 है। 10 इंटू 14,000 इंटू 1/12, ये एक महीने की इनकम हमारे लिए दायरा इस्लाम में हलाल है। बाकी कुल्लू हराम, ये बनता है सर मेरे पास 11,667 ऐसा। अब नए लोग भी हैं, कुछ 1 जनवरी 2022 को हैं, कुछ 1 मई 2022 को हैं, ये 15 लोग हैं, ये 20 लोग हैं। देखिए नंबर सही लिखा मैंने, 15 और 20 ही हैं, 15 और 20, ठीक है जी। इनके 14,000 आए, इनकी 6 महीने की इनकम हलाल, 6 महीने की अगले साल हलाल। इनकी मई और जून 2 महीने की इनकम हलाल, बाकी अगले साल। तो 15 इंटू 14,000 इंटू 6/12, यह आता है सर मेरे पास 15 इंटू 14,000 इंटू 6/12, यह आता है मेरे पास सर 1,05,000। फिर जी 20 इंटू 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 12, यह आता है सर मेरे पास 46,667, 2 महीने की इनकम। आप बताएं, इन सबको ऐड करें, ये इनकम के बराबर होना चाहिए। 535 प्लस 320 833337333, फिर 1,40,000 प्लस 1166
7 प्लस 1,05,000 प्लस 46,667, ये बनता है सर मेरे पास अराउंड, सर ये एक फिगर में हमसे गलती हुई है, ये जो है ना जो कैश रिसीव्ड है ना, इसमें 25, 40, 30 के बाद 10 आना था, यहाँ हमने 10 ऐड करना हम भूल गए, और सर हमारे पास ये चेंज हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 1960,000, 1960,000, ये हो जाना चाहिए इतना। और सर अगर ये इतना हो जाना चाहिए तो सर मेरे पास ये और इफेक्टिवली ये अमाउंट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी सर 1960,000, और ये हो जाएगी मेरे पास 15,32,500, ऐसा ये इनकम आ जाएगी। अच्छा, अब आप इस तरीके से इनकम निकालें या इसको टोटल कर लें, ये भी आपके पास 15,32,500 ही आएगा। अब आप इस तरीके से इनकम निकालें या इस तरीके से निकालें, बात एक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमेशा ये करना, जो टोटल कैश रिसीव्ड हो वो ले लेना, ठीक है जी, और उसमें से माइनस कर देना क्या चीज़, एडवांस, ठीक है जी, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, ये आपसे सर कैलकुलेट करवाएगा सर। इसी तरह जो आपके पास कैश रिसीव हुआ, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सर क्या चीज़, आपके पास आ जाएगी इनकम, ठीक है जी। और अगर आपने ये करना है कि ओपनिंग एडवांस भी हो तो सर फिर आप करेंगे ये कि कैश रिसीव्ड ले लेंगे, ठीक है, अकाउंट बना लेना। लेकिन सर ये जो एडवांस का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये निकालने का तरीका ये है कि इस साल अगर एक बंदे ने पैसे दिए और इस साल के बाद भी वो बेनिफिट लेगा तो ये एडवांस है, ठीक है, कर लोगे मैनेज। एक और सवाल इस तरह का करा दूं है, चलिए एक से आगे बढ़ते हैं जनाब। चलिए जी, एक इसी तरह का छोटा सवाल मैंने दोबारा आपके लिए डेवलप कर लिया। आए ज़रा दोस्त, इसमें से मुझे अकाउंट बना के देना है आपने सब्सक्रिप्शन का। देखिए आपने सबसे पहले लेना है एडवांस है, सबसे पहले आपने लेना है सर ओपनिंग, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें, मैं ज़रा पेज ऐड कर लूँ इसमें। चलिए जी, अब बताएं सर, मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, मैं इसमें डाल रहा हूँ भैया खेल ले पहले तू भाई, अपने आप को बोल रहा था मैं। सब्सक्रिप्शन, मुझे बताएं ओपनिंग एडवांस है कितने का जी, सर मेरे पास 4 लाख रुपए का ओपनिंग एडवांस, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है ओपनिंग एडवांस, ठीक है। अब बताओ कैश कितना रिसीव हुआ है, बड़ा आसान है सर, ये आपके टोटल मेंबर्स हैं, ये इनकी ज्वाइनिंग डेट्स हैं, साल के डिफरेंट हिस्सों में, दिसंबर 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, ठीक है जी, ये डिफरेंट हिस्सों में है, सीधी सी बात है, इनके लिए साल, इन लोगों के लिए साल चलता होगा फेब टू जनवरी, इसके लिए साल चलता होगा मई टू से अप्रैल, इसके लिए साल चलता होगा अगस्त से लेके अगले साल जुलाई, इसके लिए साल चलता होगा नवंबर टू अक्टूबर, ठीक है जी। जिस महीने में आप ज्वाइन करोगे आपके लिए साल का हिसाब अलग अलग होगा। तो अगर अब मैं काम करूं, मैं आपसे पूछूं टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 40 और 60, 100, 125 और 70, ये हो गए जी 195 लोग। तो कैश कितना आया होगा सर, 195 लोग मल्टीप्लाई बाय 8,000, ये पैसा रिसीव हुआ होगा। यह आता है सर मेरे पास 156,000,000, ये ले लें सर आप यहाँ पे 156,000,000। अच्छा, इन लोगों ने जो पैसे दिए ना, कुछ का बेनिफिट इस साल आ जाएगा, कुछ का बेनिफिट अगले साल जाएगा। तो जिनका बेनिफिट अगले साल जाना है सर, उसका मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं सर, मैं एडवांस क्लोजिंग एडवांस की वर्किंग कर लूं। क्लोजिंग एडवांस सर, अगेन सर मैं आपसे पूछूंगा हमारे पास लोग कितने जी, कुछ फर्स्ट फेब को आए, कुछ फर्स्ट मई को आए, कुछ फर्स्ट अगस्त को आए और कुछ फर्स्ट नवंबर को आए, कितने जी सर, 40, 60, 25 और 70, इन्होंने पैसे कितने कितने दिए, 8,000, 8,000, 8,000 और 8,000। सर ये फेब में आए तो फेब से लेकर दिसंबर तक 11 महीने हो जाएंगे, 11 महीने ये इस साल बेनिफिट लेंगे, एक महीने का बेनिफिट अगले साल, तो एक महीने का बेनिफिट अगले साल, ये अगले साल पैसे दे चुका है, इसका बेनिफिट हमें इसको अगले साल देना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर सर ये मई में आए तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 8 महीने का बेनिफिट इस साल, 4 महीने ये हमसे अगले साल बेनिफिट लेगा। फिर 1 अगस्त में है सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो 5 महीने इस साल और
7 महीने ये अगले साल हमसे बेनिफिट लेगा। फिर नवंबर में आया, नवंबर दिसंबर इस साल ले लेगा, बाकी 10 महीने का बेनिफिट हमसे ये अगले साल लेगा। तो 40 इंटू 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है सर मेरे पास कितने का जी सर 26,667। ये 60 इंटू 8,000 इंटू 4/12, ये आता है सर मेरे पास 1,60,000। सर मेरे पास 25 इंटू 8,000 इंटू 7/12, यह आता है सर मेरे पास कोई 1,16,667। फिर 70 इंटू 8,000 इंटू 10/12, ये मेरे पास मेरे बच्चों आता है 4,66,667। ऐसा ये जो जिसका बेनिफिट हमने अगले साल देना है सर लोगों को 26,667, 1,60,000 प्लस 1,16,667 प्लस 4,66,667, ये हो जाता है मेरे पास सर 7,70,000। अब बताएं जी, ये मेरे पास एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 7,70,000। अब बताएं मैंने इनकम कितनी कमाई है। सब्सक्रिप्शन इनकम जी सर 4 लाख प्लस 15,60,000 प्लस माइनस 7,70,000, ये आता है सर मेरे पास 4,15,60,000 और 7,70,000, ये मेरे पास आता है सर 1,190,000। ठीक है जी, ये आता है सर, ये हमारा जाएगा सर स्टेटमेंट ऑफ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ आप इनकम भी निकाल सकते थे। इनकम का मतलब सीधी सी बात है सर, इनके 40 लोगों के 8,000 एक महीने अगर अगले साल जा रहे हैं, 11 महीने इस साल आ रहे हैं सर। इन 60 लोगों के अगर 4 महीने अगले साल जा रहे हैं तो 8 महीने इस साल आ रहे हैं। ठीक है जी, इन 25 लोगों के अगर 7 महीने अगले साल जा रहे हैं तो 5 महीने इस साल आ रहे हैं। और सर इन 70 लोगों के अगर सर 10 महीने अगले साल जा रहे हैं तो 2 महीने इस साल आ रहे हैं। तो मुझे बताओ ये कितना होगा जनाब, 40 इंटू 8,000 मल्टीप्लाई बाय 11/12, ये सर मेरे पास कोई 2,93,333। सर मेरे पास 60 इंटू 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8/12, ये मेरे पास है 3,20,000 रुपए। ये इनकम है, ये एडवांस है, तो ये इनकम है। ठीक है जी, दूसरी तरफ वाला फिर सर मेरे पास 25 इंटू 8,000 इंटू 5/12, ये मेरे पास आ रहा है सर 83,333। सर मेरे पास 70 इंटू 8,000 इंटू 2/12, सर ये मेरे पास आ रहा है कोई 93,333। अच्छा, इसके अलावा ओपनिंग एडवांस वो भी हमारा इस साल इनकम में चला जाएगा। कितना जी, 4 लाख। अब उसूलन इसका अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास डायरेक्ट इनकम आनी चाहिए। कर लेते हैं सर 293,333 प्लस 3,20,000 प्लस 83,333 प्लस 93,333 और 4 लाख, ये मेरे पास आता है सर 1,19,000,000। बिल्कुल आ गया सर। आप दोनों एंगल से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा कि सर आप ये वाला मेथड यूज मत करना, आप इंस्टेड ये वाला मेथड यूज करना, ये ज्यादा आसान है। ठीक है जी, कर लोगे मेरे बच्चों, ये आपके सामने मैंने सारा रख दिया है, देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। मैंने काफी अच्छे तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की। कुछ सब्सक्रिप्शन पे और क्वेश्चंस करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।